come on, let's chant his name. Lord Krishna will be happy. Radha Rani will bless you and offer you the Krishna prem. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Come on, come on. क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुस्लिम देश के बीचों बीच बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा शहर बस सकता है जहां हर सुबह गूंजती हो हरे रामा हरे कृष्णा की आवाज। जहां हर घर में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो और जीवन की हर सांस में वैदिक संस्कृति बहती हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समय चक्र और आज हम लेकर आए हैं आपको एक ऐसी जगह की यात्रा पर जो न केवल एक शहर है बल्कि चेतना की पुनरुत्थान है। ये कहानी है कजाकिस्तान के वृंदावन धाम की। जहां तक नजर जाए बर्फीली चोटियां हैं, हवाओं में ओम की गूंज है और एक शहर जो प्रतीत होता है जैसे किसी वेदांत की किताब से निकलकर धरती पर उतर आया हो। इस जगह का नाम है वृंदावन धाम और ये बसा है कजाकिस्तान के अलमाटी क्षेत्र में ट्रांस इली अलाताऊ पर्वत श्रृंखला के पास। यहाँ सर्दियों में तापमान गिरकर -12 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और गर्मियों में भी अधिकतम तापमान 26 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। लेकिन इन सब के बीच जो चीज सबसे गर्म है वो है लोगों की श्रद्धा जिसने धर्म बदले, जीवन शैली बदली और पूरे समाज को एक नई दिशा दे दी। सिर्फ 5-6 साल पहले इस शहर के अधिकांश लोग मुस्लिम थे, कुछ ईसाई भी थे जो रूसी ऑर्थोडॉक्स परंपरा को मानते थे। लेकिन आज ये सभी सनातन धर्म की राह पर चल पड़े हैं। कई लोगों ने स्वयं वैदिक धर्म अपनाया, कुछ ने परिवार के साथ मिलकर संस्कृति को गले लगा लिया। और ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल मूर्तियां रखी, इन्होंने अपना नाम, आस्था, दिनचर्या सब कुछ बदल लिया। अब ये सुबह शाम उठते हैं, स्नान करते हैं, मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं और संस्कृत में श्लोक बोलते हैं। भागवत गीता पढ़ते हैं और केवल यही नहीं, ये सब कुछ किसी मजबूरी से नहीं बल्कि आनंद से, प्रेम से, पूरी श्रद्धा से करते हैं। इस पूरे शहर की रचना कोई सामान्य नहीं है दोस्तों। हर एक घर लकड़ी और कंक्रीट से बना है, परंतु पूर्ण रूप से वास्तु शास्त्र के अनुसार दरवाजों की दिशा, पूजा का स्थान, सूर्य के प्रकाश का झुकाव सब कुछ तय किया गया है वैदिक नियमों के अनुसार। हर घर में मंदिर है, हर दीवार पर भगवान श्री कृष्ण की छवि है, हर आंगन में तुलसी का पौधा है। यहाँ के मार्ग संकीर्ण नहीं है बल्कि गौण है, जैसे किसी प्राचीन भारतीय गांव के हों। पर एक असाधारण बात यह है दोस्तों कि यह सब कुछ कजाकिस्तान में हुआ है। इस पूरे वृंदावन धाम को चलाने के लिए 4 प्रमुख वैदिक गृह बनाए गए हैं। नंबर 1 गेस्ट हाउस, जहां दुनिया भर से श्रद्धालु आकर रुकते हैं। नंबर 2 सरस्वती हॉल, जहां कीर्तन होता है, प्रवचन और वेदों की शिक्षा दी जाती है। नंबर 3 भगवान श्री कृष्ण की मंदिर, पूरे शहर का हृदय स्थल। नंबर 4 क्रिएटिव हाउस, जहां सनातन परंपराओं के वस्त्र और वेशभूषा डिजाइन होती है। यहाँ हर त्योहार का आयोजन होता है, पारंपरिक पोशाकों के साथ होली में अबीर उड़ता है, जन्माष्टमी में बाल गोपाल की झांकियां निकलती हैं और दीपावली पर
पूरा वृंदावन धाम सोने जैसा चमकता है, दीपक जलते हैं। इस शहर में सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि पशुओं की सेवा को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि हमारे सनातन धर्म में दिया जाता है। यहाँ बनाई गई है एक भव्य गौशाला जहाँ गाय माता का पूर्ण सम्मान होता है। हर गोवर्धन पूजा पर यहाँ विशेष आयोजन होता है। यहाँ के मुस्लिम मूल के लोग अब समझते हैं कि गाय मात्र एक पशु नहीं है बल्कि एक पवित्र जीव है। शहर की सबसे अद्भुत बात है इसकी भागवत गीता लाइब्रेरी। यहाँ हजारों शास्त्र, उपनिषद, पुराण और ग्रंथ रखे हुए हैं और आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पढ़ाने वाले हैं एक कजाक पंडित जो अब संस्कृत में पारंगत हैं। वो कहते हैं कि अगर जीवन को समझना है तो गीता और ईशा उपनिषद से शुरू कीजिए। संस्कृत आपको सिर्फ भाषा नहीं देती बल्कि ये दृष्टि देती है। यहाँ हर सुबह युवा और वृद्ध मिलकर गीता पाठ करते हैं, धैर्य से, समर्पण से। इस शहर की आत्मा है इसका भावी भविष्य और वो है इसके बच्चे। हमारी मुलाकात हुई एक छोटे से बालक से जिसका नाम है स्वर्ण। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम स्वर्ण है। इसका अर्थ है सोना, क्योंकि मेरे बाल सुनहरे हैं। मैं दिन में कई बार कृष्णा का नाम लेता हूँ। मुझे यहाँ की शांति सबसे प्यारी लगती है। सोचिए, एक देश जहाँ कभी कृष्ण का नाम तक नहीं लिया जाता था, आज वहाँ के बच्चे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं। इस पूरे मिशन के पीछे जो नाम है वो है अलेक्जेंडर खाकीमो, एक कजाक मूल के नागरिक जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया और नया नाम लिया, चैतन्य चंद्र रणदास। उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर ये संकल्प लिया था कि हम एक वैदिक सिटी बनाएंगे, एक ऐसा स्थान जो न केवल पूजा का हो बल्कि जीवन की पूर्णता का प्रतीक हो। उन्होंने अपने ही लोगों को धर्म सिखाया, संस्कृत सिखाई, परंपराएं सिखाई, बिना किसी जबरदस्ती के, बस प्रेम और समझ से। आज वे इस पूरे वृंदावन धाम को एक वैदिक राष्ट्र के रूप में गाइड कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब वहाँ करना आसान रहा होगा? बिल्कुल नहीं। एक मुस्लिम देश में वैदिक सिटी बनाना न सिर्फ सामाजिक साहस की बात है बल्कि आध्यात्मिक त्याग की भी है। पर कहते हैं कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहाँ मार्ग अपने आप बन जाया करते हैं। दोस्तों, वृंदावन धाम कोई चमत्कार नहीं, ये एक प्रेरणा है। ये सिखाता है कि धर्म सीमाओं में बंधा नहीं होता। सनातन कोई प्रचार नहीं है बल्कि प्रकृति का नियम है। और ये प्रेम, भक्ति और ज्ञान से कोई भी भूमि धर्म भूमि बन सकती है। तो अगर कभी आपको कजाकिस्तान जाने का अवसर मिले तो अलमाटी रीजन में बसे वृंदावन धाम जरूर जाइएगा। वहाँ न कोई जोर है न कोई दिखावा है, बस शांति है और एक प्रश्न जो आत्मा से पूछता है कि क्या अब भी तुम सिर्फ धर्म को पहचान से जोड़ते हो या अब उसे चेतना से समझने लगे हो? दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।